हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल भारद्वाज एजुकेशन पॉइंट। तो आज के हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो सबसे पहले हमें डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग के बारे में जानना है। तो हम इसको जानने से पहले बात करते हैं। अकाउंटिंग के बारे में हम सब जानते हैं, तो अब हम बात करेंगे बुक कीपिंग के बारे में कि बुक कीपिंग होती क्या है और बुक कीपिंग में होता क्या क्या है। तो बुक कीपिंग के अंदर हम डे बुक, कैश बुक, लेजर्स, कंपोनेंट्स, फाइनेंस स्टेटमेंट, जर्नल्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कैश वर्सेस एक्यूरेस मेथड, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो बुक कीपिंग की एक परफेक्ट डेफिनेशन होती है, उसमें होता है बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग योर कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इनटू ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स ऑन अ डेली बेसिस। के बुक कीपिंग जो है हमारी कंपनी में होने वाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डेली बेसिस पे उन्हें तैयार किया जाता है, उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। हमारी कंपनी में होने वाली जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको डेली रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो डेली बेसिस पे जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बोलते हैं बुक कीपिंग। देन हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग होती क्या है, सबसे पहले है डेफिनेशन। पहला डिफरेंस जो है इनमें डेफिनेशंस का है। बुक कीपिंग इज मेनली रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। के बुक कीपिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मेज़र किया जाता है, उनको मेजरमेंट किया जाता है, देन उनको रिकॉर्ड किया जाता है। बट अकाउंटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच were classified in their ledger account. Accounting is the process of summarizing, कि अकाउंटिंग जो है समराइजिंग वगैरह का, कम्युनिकेशन का, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, उनको क्लासीफाइड करते हैं और उसके बाद लास्ट में उनको लेज़र अकाउंट बनाया जाता है। देन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट कैन टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइड बाय बुक कीपिंग। मैनेजमेंट कान टेक डिसीजन मीन्स के जो बुक कीपिंग से हमें डाटा प्रोवाइड होता है उनके बेस पे हमारी मैनेजमेंट में कोई भी डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं। एंड अकाउंटिंग में क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट्स द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। के जो अकाउंटेंट्स जो होते हैं हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं उसके बेस पे हम क्रिटिकल से ज़्यादा क्रिटिकल बिजनेस में डिसीजन ले सकते हैं अकाउंटिंग के बेस पे। ऑब्जेक्टिव, देन हमारे पास आता है थर्ड, उसमें होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्रॉपर सिस्टमैटिक। केस में हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि हमारी बुक कीपिंग में जितने भी रिकॉर्ड किए जाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के, उनको प्रॉपरली एंड सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाना चाहिए कि वो सामने वाले को समझ में भी आ जाए। देन हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू जज द फाइनेंशियल सिचुएशन एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज़। कि इसमें हाँ, ऑब्जेक्टिव टू अकाउंटिंग इज टू जज द फाइनेंशियल सिचुएशन, कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसे जज किया जाता है, फर्दर कम्युनिकेशन वगैरह को भी इसमें जज किया जाता है। देन आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन किस तरीके से होती है। बुक कीपिंग में क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, कि इस प्रोसेस की तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं किया जाता है। अकाउंटिंग में क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लिया जाता है। देन हमारे पास आती है फोर्थ स्किल, जिसमें क्या होता है स्किल रिक्वायर्ड। स्किल रिक्वायर्ड में है बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल सेट्स, कि बुक कीपिंग के लिए हमें किसी स्पेशल स्किल की नीड नहीं होती है। देन हमारे पास क्या, अकाउंटिंग रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल ड्यू टू इट्स एनालिटिक एंड कॉम्प्लेक्स नेचर, कि अकाउंटिंग का क्या होता है, एक एनालिटिक एक कॉम्प्लेक्स सा नेचर होता है, उसके लिए हमें एक स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है। देन हमारे पास आता है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है कि बुक कीपिंग में द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस, इसमें किसी भी एनालिसिस वगैरह के उनको अलग करने की ज़रूरत नहीं होती है। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग यूज बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन टू एनालिसिस, जो हमें बुक कीपिंग से इंफॉर्मेशन मिलती है
उसमें हम अकाउंटिंग में उन इन्फॉर्मेशन को, उस डाटा को एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रेटेड द डाटा देन कंप्लाइज इनटू द रिपोर्ट्स। कि जो डाटा हमें मिलता है बुक कीपिंग से, उस डाटा को हम एनालाइज करते हैं, उसको अच्छी तरह से चेक करते हैं, देन हम उसको उसमें कन्वर्ट करते हैं रिपोर्ट्स वगैरह में। तो बुक कीपिंग की हेल्प से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, बट अकाउंटिंग की हेल्प से बुक कीपिंग नहीं हो सकती है। देन हमारे पास आते हैं टाइप्स। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग। कि हमारी बुक कीपिंग में टू टाइप होते हैं। बेसिक सी बातें हैं कि सबसे पहले होती है सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। एक सिंगल एंट्री होती है, एक डबल एंट्री होती है। देन हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग में क्या होता है, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट डज प्रिपरेशन ऑफ अ कंपनीज बजट एंड प्लान्स लोन्स प्रपोजल्स। के जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो हमारा है वो प्रिपरेशन करता है कंपनी के बजट्स की एंड लोन प्लान्स वगैरह की। देन हमारे पास आता है बुक कीपर्स एंड अकाउंटेंट्स। के बुक कीपिंग में बुक कीपर्स किस तरीके से होने चाहिए एंड अकाउंटिंग में अकाउंटेंट्स किस तरीके से होने चाहिए। बुक कीपर्स क्या होते हैं कि बुक कीपर्स आर रिक्वायर्ड टू बी एक्यूरेट इन देयर वर्क। के अपने वर्क को करने के लिए वो एक्यूरेट होने चाहिए, मतलब शुद्धता से अपने काम को करने वाले होने चाहिए। एंड नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल टॉपिक। के बुक कीपर्स को फाइनेंशियल टॉपिक्स के बारे में परफेक्टली नॉलेज होनी ज़रूरी है। बुक कीपर्स वर्क यूजुअली ओवरसीन बाय एन अकाउंटेंट। के बुक कीपर्स जो है वो अकाउंटेंट्स के अंडर काम करते हैं। देन आता है अकाउंटिंग में क्या होता है कि अकाउंटेंट्स किस तरीके से होने चाहिए। अकाउंटेंट्स विद सफिशिएंट एक्सपीरियंस, मीन्स के हमारे अकाउंटेंट्स के पास एक सफिशिएंट, एक अच्छा, एक बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड एजुकेशन कैन ऑब्टेन द टाइटल ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। एक सीपीए है, सीपीए की फुल फॉर्म क्या है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो यहाँ तक हमारे डिफरेंसेस थे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स।